नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और अभी आपको जो मामला दिखाएंगे उसे देखकर आपके पैरों के तले की ज़मीन खिसक सकती है, क्योंकि हाथ पाँव में बेड़ियों में जंजीरों में बंधा हुआ युवक कैथल के इस जंतर मंतर पर क्या कर रहा है, किसने उसको बेड़ियों में बांध दिया और क्या कुछ पूरा मामला है। आपको बता दें कि बेड़ियों में उस व्यक्ति को बांधा जाता है जो संगीन मामलों में अपराधी हो या फिर एक बड़ा गुनहगार हो, उसी व्यक्ति को बांधा जाता है। लेकिन कैमरे के सामने आप देख पा रहे होंगे ये तो बेड़ियों में बंधा हुआ शख्स आखिर कौन है और बेड़ियों में बांध कर इसको यहाँ पर किसने रखा है, क्यों बेड़ियाँ बांधी गई, हम इनसे जानेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि मामला बड़ा हो सकता है। कैथल के जंतर मंतर पर बैठने वाला ये व्यक्ति क्यों बेड़ियों में बंधा हुआ है, इनसे जानेंगे और पूछेंगे आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? जसविंदर डोलर 16। तो बेड़ियों में बंधे हुए हैं आप, किसने ये बेड़ियाँ बांध दी आपको? ये बेड़ियाँ हरियाणा सरकार ने बांधी है, 2 बिल लाकर। एक अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बिल और दूसरा नागरिकता बिल। दोनों बिल हरियाणा के लिए खतरनाक है। इसलिए मैंने ये सोचा कि हरियाणा सरकार ने बेड़ियों में बांध तो दिए, लेकिन हम भी हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये बेड़ियाँ हम जल्द तोड़ने वाले हैं और ये कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। बेड़ियाँ जो बंधी हुई हैं ये उस वक्त की याद दिलवा रही हैं जब भारत में एक तानाशाह हुक्मरान हुआ करते थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी और उस वक्त अक्सर ऐसे बड़े अपराधियों को या फिर बड़े गुनाहगारों को इस तरह के बेड़ियों में बांधा गया था। क्या कुछ याद करवाने की मंशा है आपकी? मंशा ये है कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज है। सिर्फ हमने आज़ादी पाई है, लेकिन सही धरातल पे आज तक हमें आज़ादी नहीं मिली। संघर्ष हमारे बुजुर्ग भी करते थे, संघर्ष हम भी कर रहे हैं। तो जिस तरह के बात करें, सामने छोटू राम की प्रतिमा है, इधर एक किसान बेड़ियों में बंधा हुआ है, तो क्या कुछ संदेश या फिर क्या कुछ चेतावनी सरकार को देंगे और क्या संदेश जनता को दे रहे हैं आप? देखिए, सरकार को तो ये चेतावनी दे रहे हैं हमें कि हम अपने मुद्दों पे जागरूक है, हमें अपना अच्छे बुरे का पता है। और जनता से अपील करता हूँ कि मैं इन कानूनों के बारे में बताऊँगा, आप इसे ध्यान से सुनना और आपको अगर सही लगे कि सही मुद्दों पर आंदोलन होगा तो साथ देना और अपने आप को भी बचाना। एक मिनट, इस पूरी जानकारी को देने से पहले एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या ये कानून अगर पूरी तरह से लागू हो जाते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि सारे ही किसान इस तरह की बेड़ियों में बन जाएंगे? भाई, किसान नहीं, मजदूर, नौजवान, जो भी हरियाणा में जन्म लिया है जिसने, सभी ऐसे बेड़ियों में बन जाएंगे। एक बार हमें विस्तार से बता दें, जनता भी जान ले कि क्या वो कानून है और क्या उससे नुकसान हो सकता है। 2 कानून हैं, एक है हरियाणा भूमि अधिग्रहण बिल का, दूसरा नागरिकता बिल। अब हरियाणा भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। 1894 में अंग्रेज़ों का राज था, तो उस समय भी ये बिल था। हमारे बुजुर्गों से सस्ते रेट पर ज़मीनें छीन ली जाती थी या कब्जा कर लिया जाता था। उसके बाद आंदोलन चलते रहे, 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया और फिर आंदोलन चलते रहे। 2013 में भारत सरकार एक बिल लेके आई, वह किसानों के लिए कुछ अच्छा था। उसमें क्या था? उसमें पहले कहा गया कि 70% किसानों की सहमति की ज़रूरत है, नंबर 1 पॉइंट, अगर सरकार को ज़मीन चाहिए। दूसरा, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के तहत किसान को नोटिस दिया जाएगा कि आपकी ज़मीन हमें चाहिए। तीसरा, शहर के कलेक्टर के नज़दीक 2 गुना और शहर से जो गांव की ज़मीन आती थी दूर, उसको 4 गुना किसान को दिया जाता था। एक इसमें पॉइंट था कि जो भी ज़मीन में हमारे मकान इत्यादि बने हुए होते थे वो उसका 100% सरकार देती थी, लेकिन अब 1% भी मुआवजा नहीं देगी और हमें वो खाली करना पड़ेगा। इससे आगे अब डीसी साहब अगर ये कहेंगे कि ये ज़मीन हमें चाहिए, 2013 में अगर ये ज़मीन चाहिए तो उस पर कलेक्टरेट डीसी साहब पे अनुमति नहीं थी।
तो ये थे। अब एक 2013 के बाद बीजेपी सरकार आ गई, तो उन्होंने बिल में संशोधन करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर 2021 में हरियाणा में वो बिल लेके आई। इसमें नुकसान क्या है किसान को? पहली बात, जो 70% किसानों की सहमति की ज़रूरत थी वो नहीं है। जो सेक्शन 4 और 6 के तहत नोटिस भेजे जाते थे वो नहीं भेजे जाएंगे। जो हमारा मकान का 100% मिलना था मुआवजा, वो 1% भी नहीं मिलेगा। और इसमें कहा गया कि शहर के नज़दीक 2 गुना दिया जाएगा, लेकिन शहर से ज़्यादा दूर 4 गुना दिया जाएगा, लेकिन उसमें 35 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब कैथल और जींद ही 50 किलोमीटर है, तो कैथल का गांव नहीं आएगा, ना जींद का आएगा, तो 4 गुना कहाँ से दिया जाएगा? और अब डीसी साहब पे एक पावर दे दी कि आप 48 घंटे के अंदर खेत खाली करा सकते हैं। अगर कोई उद्योगपति डीसी साहब के साथ जाएगा और ये कहेगा ये ज़मीन हमें चाहिए और हम नहीं देना चाहेंगे, तो भी डीसी साहब 48 घंटे के अंदर उसको खाली करके देगा और 48 हमारी जो पैसे हैं, थोड़े दाम है, वो हमारे खाते में डाल दिए जाएंगे। मतलब कि हमारी बिना सहमति के हमारी ज़मीन कोसी जा रही है, तो इससे बुरा क्या होगा? ये था भूमि अधिग्रहण बिल। अब नागरिकता बिल की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि पहले जो 15 साल डोमिसाइल में बाहर के नागरिकता थी, अब इन्होंने 5 साल कर दी। अब एक बात बताइए, हमारे हरियाणा में कम से कम 10 लाख लोग बाहर के रहते हैं और वो अब 1 मिनट में नागरिकता के ले लेंगे। जो हमारी नौकरी है पहले ही बहुत कम है, उनमें भी उनका हाथ डाल लेंगे। जो हमारे मजदूर भाई हैं, जहाँ उसको इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो ये काम है छोटा हाथ, इस पे हरियाणा के 5 मजदूर हैं और 10 मजदूर बाहर के आ गए। 15 जो 5 मजदूर थे वो 100 रुपये लेते थे। जब उसी को काम करने वाले 15 हो गए तो उनको शायद 20-30 रुपये मिलेंगे। तो मजदूरी भी मारे गए हम, मजदूरी में भी, स्वास्थ्य में भी मारे गए हम, रोजगार में भी मारे गए हम, और दूसरी तरफ हमसे हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ये जागरूक करना चाहते हैं अपने भाइयों को कि हमें हरियाणा सरकार ख़त्म करना चाहती है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और 27 मार्च को गुहाना में एक महापंचायत है बहुत बड़ी, अभिमन्यु कौर की अध्यक्षता में, इन 2 बिलों पर और MSP और बिलों पर मुद्दों पर चर्चा करके एक हरियाणा में बड़ा आंदोलन होगा। उसकी शुरुआत हमने कुछ दिनों से कर दी है। बजट में किसानों के लिए कुछ विशेष देखने को नहीं मिला। कैसे देखते हैं इस बजट को और सरकार की मंशा को? सरकार की मंशा तो तभी पता लग गई जब बिल लेकर आए थे भूमि अधिग्रहण और ये नागरिकता बिल। सरकार का तो एक मकसद है, सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को ऊपर बढ़ाया जाए, जो पिछला लेवल है या निचला लेवल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो जिस तरह के तमाम मांग मुद्दे जो आपके लिए इन्होंने बताए हैं वो आपके लिए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और समझें कि इंसान क्यों वीडियो में बंधा हुआ है और किसने बांधा। अगर समझ गए तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप देख पा रहे हैं कैथल का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद न्यूज़ नेटवर्क, कैथल ब्रेकिंग न्यूज़।